गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है स्टडी सर्विस ऑनलाइन कोचिंग एकेडमी में। मैं स्वाति और आज आपकी डिमांड पे जैसे आपने कहा था कि पीजीटी से रिलेटेड जो है बीएड पोर्शन के जो है क्वेश्चंस लाइए। तो शाम को आपने बोला था तो मैंने सोचा कि मॉर्निंग में आपका ये सेशंस ले लेती हूँ ताकि आपका नियर बाई एग्जाम है और आपकी अच्छे से प्रेपरेशन भी हो चुकी होगी। उम्मीद करती हूँ और आपने टेस्ट सीरीज हमारी जरूर ज्वाइन की होगी जिससे से आपको पता होगा कि कितने क्वेश्चन जो है आप किस तरह से अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। चलिए, तो अगर नहीं की है जिसने तो जल्दी से आप हमारी टेस्ट सीरीज 99 रुपीज वाली जो है आप ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको जो है 25 टेस्ट जो है मिल जाएंगे बीएड पोर्शन से रिलेटेड। चलिए, तो आज बीएड पोर्शन से रिलेटेड जो है हमारा फर्स्ट टेस्ट है, जिसमें हम देखेंगे जो हमें आने वाले क्वेश्चंस है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकते हैं। हो सकता है आपको सेम एज इट क्वेश्चन इसमें से कुछ देखने को मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पेपर 2 के लिए बीएड पोर्शंस। तो यहाँ पे अगर आप करें पटवारी की तैयारी तब भी आप हमारे पास जो है 50% डिस्काउंट में जो है पटवारी का कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ढेर सारे हमारे ऑनलाइन कोर्सेज जो है स्टार्ट हो चुके हैं। चलिए, तो अब स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा फर्स्ट यूनिट से ही रिलेटेड है। आज का जो टेस्ट रहेगा फर्स्ट यूनिट के जो है फर्स्ट टॉपिक से ही ज्यादातर रहेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द वर्ड एजुकेशन? यानी कि जो शिक्षा है, शिक्षा शब्द की जो उत्पत्ति है वो क्या है? नंबर वन, ई एंड कैक्टम। सेकंड है एडू एंड कैक्टम्स। और थर्ड है बर्ड एडुकेट। और फोर्थ है नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे जब हमने एजुकेशन वर्ड को जो है डिस्कस किया था कि व्हाट इज एजुकेशन, हमने फर्स्ट यूनिट के अंदर जो है शिक्षा क्या होती है उसको अच्छी तरह से डिस्कस किया था कि एक शिक्षा जो है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने जो है डिग्री ले ली और होगी नहीं। हमने देखा था कि शिक्षा क्या होती है। शिक्षा के साथ साथ हमने अधिगम भी देखा था कि हम किस तरह से जो है शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं अधिगम के जरिए। और साथ में ये भी देखा था कि टीचिंग और लर्निंग में इसका क्या रोल रहता, तो पूरा डिटेल में देख रखा था। तो चलिए, इसका आंसर फटाफट से आप जो है मुझे कमेंट सेशन में जो है कमेंट करेंगे। इसका जो राइट आंसर है मैं अभी बता देती हूँ, ऑप्शन नंबर ए जो है ई एंड कैक्टम जो है आपका, वो इसका राइट आंसर है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? आपने बताना है इनमें से जो कौन सा कथन है जो सही है। नंबर वन, एजुकेशन इज एन आर्ट, की एजुकेशन जो है वो एक कला है। सेकंड है एजुकेशन इज अ साइंस, क्या एजुकेशन जो है वो क्या एक विज्ञान है। नेक्स्ट है इट इज ए नीदर एन आर्ट नॉर साइंस, ना तो ये कला है और ना ही विज्ञान है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन है आपका, टू सम एक्सटेंट इट इज आर्ट एंड टू सम एक्सटेंट इट इज साइंस, तो कुछ हद तक ये कला है और कुछ हद तक ये विज्ञान है। तो आपको क्या लगता है कि क्या है एजुकेशन? तो एजुकेशन जो है हमने पूरी तरह से इस टॉपिक को जो है कंप्लीट किया हुआ फर्स्ट यूनिट में। अगर किसी को नहीं पता है, अगर नहीं देखी है मेरी क्लासेस, तो अगर आपका पीजीडी का पेपर थोड़ा लेट है तो आप जो प्ले लिस्ट में इसी के नीचे आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी और वहां से जो है आप पूरी तरह से जो है पूरी यूनिट्स को जो है एक एक टॉपिक को मेरे साथ कवर कर सकते हैं। मैंने पूरे डिटेल में करवा रखे हैं। तो उसमें जो है एजुकेशन क्या है, टू सम एक्सटेंट इट इज एन आर्ट, टू सम एक्सटेंट इट इज साइंस, कुछ हद तक कला है और कुछ हद तक विज्ञान है। ठीक है जी। चलिए, सेकंड क्वेश्चन पे हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज कॉल्ड एजुकेशन एक्वायर्ड विदाउट एनी स्पेसिफिक पर्पस, फिक्स्ड पीरियड एंड प्लेस, बिना किसी विशिष्ट उद्देश्य, निश्चित अवधि एवं स्थान के अर्जित की गई शिक्षा क्या कहलाती है? अगर आप विदाउट ऑब्जेक्टिव या विदाउट एम जो है अपनी शिक्षा को ग्रहण करते हैं तो उसे आप क्या कहते हैं? अब देखिए, एजुकेशन कितने टाइप की होती है हमने देखा था, टू टाइप ऑफ एजुकेशन। टू टाइप्स देखे थे कौन कौन से, हमने कहा था एक डायरेक्ट होती है, सॉरी एक होती है आपकी फॉर्मल और एक आपकी होती है इनफॉर्मल। तो दोनों ही तरह की हमने पढ़ी थी। अब फॉर्मल क्या होती है, इनफॉर्मल क्या होती है, वो मैंने क्लास में बता रखा है। तो यहाँ पे आपने बताना है जो बिना किसी पर्पस के, बिना किसी टाइम के, जो जब मन किया आपने उस एजुकेशन को आपने जो है एक्वायर कर लिया, सीख लिया, तो उसे क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट एजुकेशन, इंडिविजुअल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन या फिर फॉर्मल एजुकेशन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है इनफॉर्मल एजुकेशन होगा। जो इनफॉर्मल होती है जिसे आप घर में अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड से, अपने जो है क्लिक से जो है जिन चीजों को सीखते हैं, एक्वायर करते हैं, वो आपकी इनफॉर्मल एजुकेशन होती है। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सेंटेंस इज करेक्ट अबाउट द नेचर ऑफ टीचिंग, कि नेचर ऑफ टीचिंग से संबंधित जो है इनमें से कौन सा सेंटेंस जो है सही है। नंबर वन, इट इज अ डायग्नोस्टिक, ये निदानात्मक होती है। सेकंड, इट इज अ रेमेडियल, उपचारात्मक होती है। इट इज अ डायग्नोस्टिक एज वेल एज रेमेडियल, ये निदानात्मक और उपचारात्मक होती है। फोर्थ, ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो क्या इनमें से सारी ही स्टेटमेंट सही है। तो हमने जब नेचर ऑफ टीचिंग देखा था, मैंने आपको बहुत सारे पॉइंट्स जो है उसमें डिस्कस किए थे कि एजुकेशन जो है, शिक्षा जो होती है वो एक्चुअल में होती क्या है ना, वो सब चीजें हमने डिस्कस की थी। तो हमने देखा था डायग्नोस्टिक भी होती है, हम क्या करते हैं बच्चों के टेस्ट लेते हैं, है ना। हम क्या करते हैं बच्चों को डायग्नोस करते हैं कि उन्हें कितना समझ आ रहा है कितना नहीं आ रहा। आप देखते हैं FA1 होता है, SA1 होते हैं, FA2 होते हैं, वो क्या होता है डायग्नोस टेस्ट किए जाते हैं बच्चों के, डायग्नोस्टिक। रेमिडियल भी होते हैं, क्योंकि हम जब बच्चों के अगर मान लो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही है तो हम क्या करते हैं उनको रेमिडीज देते हैं, यानी कि हम उनको बताते हैं बेटा ऐसा नहीं, आपको ऐसा करना होगा, आपको और मेहनत करनी होगी, आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है, आपका ये नहीं है। तो वो सब चीजें क्या है रेमिडियल है। तो इट मीन्स कि यहाँ पे डायग्नोस्टिक भी है, रेमिडियल भी है, ये सारे ही ऑप्शन क्या है आपके करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज योर राइट आंसर। तो मे बी आप जो है क्लास को अच्छी तरह से जो है समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंपल्सरी एलिमेंट ऑफ लर्निंग, तो अधिगम के लिए जो है कौन सा तत्व है जो एलिमेंट है जो जरूरी है या अनिवार्य है। नंबर वन, एबिलिटी टू रीड। सेकंड है ब्राइट माइंड। थर्ड है टेंडेंसी टू नो। फोर्थ है नन ऑफ दिस, यानी कि पढ़ने की क्षमता या फिर ब्राइट माइंड आपका, या जानने की प्रवृत्ति, या इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट से जो है आप भी साथ में आंसर बताएंगे तो और ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा टेंडेंसी टू नो हो जाएगा, जानने की प्रवृत्ति। जब किसी को क्रियोसिटी होगी, अब बच्चों को देखो, बहुत आपने देखा होगा, आपने बहुत सारे साइकोलॉजी पढ़ी होगी, उसमें आपने जीन पियाजे के बारे में पढ़ा होगा। आपने देखा होगा कि जीन पियाजे बोलता है कि बच्चों को क्या होती है, जानने की जिज्ञासा होती है, क्रियोसिटी होती है, बच्चे में जो है क्रियोसिटी फैक्टर पाया जाता है कि वो चाहता है वो जाने, वो हर हर बात पे क्वेश्चन पूछता है, ऐसा क्यों है, ये क्यों है, ये क्या है, हमें उनके आंसर देने चाहिए, क्योंकि बच्चों को क्रियोसिटी है चीजों को लर्न करने की, सीखने की। तो सीखने में क्या होना जरूरी है, क्रियोसिटी होना जरूरी है। टेंडेंसी टू नो, जानने की प्रवृत्ति होना जरूरी है। अगर आपका मन किसी चीज को जानने को कर रहा है तभी आप उसमें जो 100% कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इससे पहले मैं बता दूं कि आपको जो है डेली सुबह मॉर्निंग में AM आएगा, यहाँ पे मॉर्निंग में जो है 6 बजे आपको डेली सेशन मिल जाएगा हमारा। और ये स्टडी सर्विस का ऑफिशियल नंबर है, अगर आप किसी भी तरह की ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्लेस ऑफ प्रिंसिपल इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, किसी शैक्षणिक संस्थान में प्रिंसिपल का स्थान क्या होता है। एक हेड ऑफ द स्कूल जो है प्रिंसिपल, वो क्या रोल प्ले करता है स्कूल में। ओवर ऑल हेड ऑफ द स्कूल है, मैनेजर ऑफ द स्कूल है, ऑनर ऑफ द स्कूल है, या फाउंडर ऑफ द स्कूल है। तो यहाँ पे विद्यालय का समग्र प्रमुख के रूप में काम करता है, जब स्थान होता है उसका, या स्कूल के प्रबंधक के रूप में। तो यहाँ पे स्कूल के प्रबंधक के रूप में मैनेज करता है पूरे स्कूल को। पूरे स्कूल को जो है, जैसे आपने देखा होगा, आप जब जाते हैं स्कूल में पढ़ाते हैं तो क्या होता है मैनेजमेंट कमेटी होती है। तो जब मैनेजमेंट कमेटी आती है तो प्रिंसिपल जो है वहां के स्कूल का जो है वही उन चीजों को हैंडल करता है। तो यहाँ पे मैनेजर ऑफ द स्कूल कह सकते हैं आप इसे। ऑप्शन नंबर सेकंड इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If a student failed in any class, what should be done to him? अगर मान लो कोई बच्चा जो है आपकी स्कूल में जो है फेल हो जाता है, कक्षा में असफल हो जाता है, तो आप उसके साथ आपको क्या करना चाहिए। नंबर वन, he should be given a chance to improve and spend to the next class after he improves, कि उसे सुधारने का जो है मौका दिया जाना चाहिए और सुधरने के बाद अगली कक्षा में भेज दिया जाना चाहिए। सेकंड है, he should be kept in the same class, उसे उसी कक्षा में रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट है, he should be advised to leave studies, उसे पढ़ाई छोड़ने के लिए सलाह दी जानी चाहिए। नंबर फोर्थ, ऑल ऑफ द अबव मेथड आर राइट, उपरोक्त सभी मेथड सही है। तो उपरोक्त सभी तो नहीं है सही, तो इसका मतलब फोर्थ नहीं होगा। उसे एडवाइस देकर के स्टडी छोड़ने को भी नहीं कह सकते, तो थर्ड भी नहीं होगा। तो फिर दो बचते हैं हमारे पास। अब देखो उसी क्लास में नहीं, आपने देखो कभी CBSE में क्या होता है, CBSE में अगर मान लो किसी बच्चे के कम मार्क्स आ जाते हैं तो उसके अगेन एग्जाम लिए जाते हैं। तो इट मीन्स ही शुड बी गिवन अ चांस टू इम्प्रूव, टू स्पेंड टू द नेक्स्ट
क्लास आफ्टर द इम्प्रूव्स, कि अगर उसे जो है सुधारने का मौका दीजिए ताकि वो सुधारने अपनी गलती सुधारने के बाद जो वो अगली कक्षा में भेजा जा सके। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। वाई आर करिकुलम एक्टिविटी यूज इन टीचिंग? आप क्यों करिकुलम एक्टिविटीज को जो है अपने टीचिंग में यूज करते हैं? शिक्षण में पाठ्यचर्या संबंधी जो गतिविधियां जो का प्रयोग किया जाता है वो क्यों किया जाता है? मेक अ टीचिंग इजी, क्या अपनी टीचिंग को इजी बनाने के लिए। सेकंड है टू मेक टीचिंग इंटरेस्टिंग, इजी एंड अंडरस्टैंड एंड इफेक्टिव, टीचिंग को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, मतलब रोचक बनाने के लिए, समझने में आसानी होने के लिए और प्रभावी बनाने के लिए। थर्ड ऑप्शन टू मेक टीचिंग अट्रैक्टिव, शिक्षण को आकर्षक बनाना। फोर्थ है टू असिस्ट द टीचर, शिक्षक की सहायता करना। तो क्यों आप यूज करते हैं टू असिस्ट द टीचर्स? ताकि जो शिक्षक है उसको सहायता इसमें मिल सके, वो बच्चों को अच्छी तरह से समझा सके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द थ्री कंपोनेंट इन एजुकेशन प्रोसेस? तो शैक्षिक प्रक्रिया के जो है तीन घटक क्या है? नंबर 1 एजुकेशन टीचर एंड बुक्स, सेकंड टीचर स्टूडेंट एंड एजुकेशन, फोर्थ है टीचिंग लर्निंग एंड प्रैक्टिस, और फोर्थ है डायरेक्शन इंस्ट्रक्शंस एंड स्किल। तो यहाँ पे ऑप्शंस आपको दे रखे हैं शिक्षा, शिक्षक और किताबें, शिक्षक, छात्र और शिक्षा, थर्ड है शिक्षा, शिक्षण, सीखना और अभ्यास, दिशा निर्देश और कौशल। तो ये चार ऑप्शंस है आपके पास, आपने इनमें से राइट आंसर जो है वो बताना है। तो एक एजुकेशन प्रोसेस करने के लिए क्या क्या चाहिए? एजुकेशन के लिए जो आपको क्या चाहिए? टीचर होने चाहिए, स्टूडेंट होने चाहिए एंड एजुकेशन होनी चाहिए। तीन चीजों का होना बहुत जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो राइट आंसर है। चलिए, तो आप भी अपने कमेंट जरूर मुझे जो है कमेंट सेशन में जो है पोस्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टीचिंग थ्रू डिडक्टिव मेथड? निगमनात्मक विधि से शिक्षण क्या है? नंबर 1 फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, ये भी मैंने आपको बता रखा है। डिडक्टिव मेथड, इंडक्टिव मेथड क्या होते हैं, है ना। मेथड ऑफ टीचिंग जो है दो तरह के, डिडक्टिव और इंडक्टिव होते हैं। एक निगमनात्मक होता है, एक आज्ञानात्मक होता है। तो दोनों ही मैंने फर्स्ट यूनिट के अंदर आपको करवा रखे हैं। किसी ने नहीं देखी है तो मैं फिर कह रही हूँ कि आप क्लासेस को देखिए उनको, ठीक है। पूरा सिलेबस बीएड पोर्शन वाला मैंने आपको डिटेल में करवा रखा है। फिर है फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक है, या फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल है, फ्रॉम मैक्रो टू माइक्रो है, या फ्रॉम इजी टू डिफिकल्ट, सामान्य से विशिष्ट की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, स्थूल से सूक्ष्म और आसान से कठिन की ओर। थोड़ा मेरा वे ऑफ टीचिंग जो है वो थोड़ा फास्ट रहता है, अक्सर मैं थोड़ा फास्ट बोल देती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट हो, क्योंकि आपका ये एक जो है मिनट बहुत ही कॉस्टली है। आपका जो है संडे को एग्जाम है, तो संडे को जैसे ही आपका एग्जाम हो जाए आप जरूर मुझे जो है 7591046600 पे जो है अपना क्वेश्चन पेपर बीएड पोर्शन जो है जरूर पोस्ट करें, ताकि मैं सभी स्टूडेंट को जो है एक तो मैं उसको सॉल्व करके आपको आंसर बता सकूं, दूसरा जो है आप बाकी जो इनके आने वाले पीजीटी एग्जाम है उनको भी आइडिया लग सके कैसा एग्जाम आ रहा है। और पेपर वन भी जो है अच्छा, पेपर वन भी आप जरूर सेंड करें, ठीक है। दोनों पेपर जो है आप मुझे जरूर सेंड करें जैसे ही पेपर हो जाए तो। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर है जनरल टू स्पेसिफिक रहेगा, ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन एजुकेशन? तो इनफॉर्मल एजुकेशन जो है हमने जो है अभी ही देखा ऊपर, सोसाइटी, फैमिली, रेडियो एंड टेलीविजन, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच इज द फर्स्ट स्कूल फॉर अ चाइल्ड एजुकेशन? तो चाइल्ड एजुकेशन के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए पहला स्कूल कौन सा होता है? सोसाइटी, फ्रेंड्स, फैमिली, स्कूल। तो फैमिली है ना, जब बच्चे का बर्थ होता है, ये तो आपने साइकोलॉजी में पढ़ रखा है, बर्थ होता है तो फर्स्ट सोशलाइजेशन की जो एजेंसी है, फर्स्ट एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन वो क्या होती है? उसकी फैमिली होती है। मदर उसकी सबसे पहली टीचर होती है, मदर जो है फर्स्ट टीचर ऑफ चाइल्ड। तो यहाँ पे फैमिली जो है वो आपका सही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। इसके अलावा अगर आप कर रहे हैं जेबीटी टेट की तैयारी तो बैच नंबर 03 स्टार्ट हो चुका है, एडमिशन इसकी ओपन है। तो आप जो है संपर्क कर सकते हैं 7591046600 से। अगर आपने बीएड पोर्शन से रिलेटेड टेस्ट सीरीज नहीं परचेज की है तो 99 रुपीज की जो है आप परचेज कर सकते हैं। इस नंबर पे संपर्क करिए, आपको पूरा गाइड किया जाएगा। चलिए, तो आई होप कि आज के क्वेश्चन जो है आपको अच्छे लगे होंगे। आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको जो है आज का सेशन कैसा लगा, ताकि मैं डेली जो है आपको इस तरह से जो है सेशंस आपको प्रोवाइड करवा सकूं। ठीक 6 बजे जो है मॉर्निंग में आपको ये सेशंस मिलते रहेंगे। तो आप जो है जरूर कमेंट करें ताकि मुझे जो है
आपकी फीडबैक मिले और मैं आपको जो है और भी अच्छे-अच्छे जो है डेली के डेली जो है सेशंस प्रोवाइड करवाती रहूँ। यहाँ तक कि अगर आप टेट की या सीटेट की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको सेशंस आने वाले हैं, जल्दी ही आ जाएगी। ठीक है? चलिए, तो आज के लिए जो है इतना ही काफ़ी है। मिलेंगे शाम को 9 बजे की क्लास में। शाम को 9 बजे जो आपकी क्लास होगी वो आपकी हिमाचल प्रदेश की क्लास होगी, तो उसे भी आप ज़रूर लगाएँ क्योंकि पेपर 1 के लिए जो है बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाली है आपके लिए। थैंक यू सो मच गाइस, इसी तरह से जुड़ी रहिए, स्टडी सर्विस को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन आती रहे। वीडियो को जाते जाते एक लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच।